welcome viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आप अभी मुझे देख रहे हैं at Gypsy Sally's, जहाँ पर एक बैंड परफॉर्मेंस होने वाली है। पाकिस्तानी म्यूजिक ना सिर्फ मौसीकी के फोरफ्रंट पे है बल्कि कभी कभार इस्तेमाल भी होता है सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स के लिए। आजकल म्यूजिशियंस अपने हुनर को इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों तक पैगामात पहुंचाने के लिए और कॉज अवेयरनेस के लिए। The US Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs ने एक स्पेशल इंटरेस्ट लिया हुआ है in reaching diverse communities अमेरिका में और इंटरनेशनल ग्रुप्स को सपोर्ट करने में जिनको अदरवाइज शायद ऐसा मौका नहीं मिलता। सेंटर स्टेज नामी एक प्रोग्राम मौसीकी को इस्तेमाल कर रहा है एज अ फॉरेन डिप्लोमेसी एंड कल्चरल एक्सचेंज मेथड। अब मेरे साथ खड़े हुए हैं मेंबर्स ऑफ पोर रिच बॉय उमर खान एंड दानिश ख्वाजा। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले ये बताइए कि आपके निकनेम्स हैं दैट यू यूज विद द बैंड। कैन यू टेल मी व्हाट दोस आर? डक मेरा है, डैनी। अच्छा, सो डक एंड डैनी। Tell me about Poor Rich Boy. Poor Rich Boy है क्या, और पहले तो ये बताइए कि इस नाम का क्या मतलब है? नाम का ये मतलब है कि शहजाद जो कि वोकलिस्ट है बैंड का मेरे साथ, उसको वो बहुत कंप्लेन करता है जनरली ज़िंदगी में, अभी भी करता है और पहले भी करता था, बचपन में भी करता था। तो उसकी बड़ी बहन ने उसको किसी बात पे, किसी कंप्लेंट की वजह से उसने कहा था कि यूर अ पुअर लिटिल रिच बॉय। तो उसकी वजह से उसके दिमाग में वो बात रह गई और उसने बैंड का नाम ही पुअर रिच बॉय रख दिया। तो मतलब बैंड का नाम एक मजाक पे बना था, बट यू गाइस क्लियरली टेक योर म्यूजिक वेरी सीरियसली। अपनी ट्रेनिंग के बारे में ज़रा बताइए। मेरा ख्याल है कि शहजाद ने थोड़ी सी क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई है, पर बाकी जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो और रावेल मलेशिया गया था म्यूज़िक थोड़ा पढ़ने के लिए, पर वो ड्रॉप आउट होकर वापस आ गया था, उसने मुकम्मल नहीं की थी अपनी तालीम। और पर बाकी हम सब उस तरह से म्यूज़िक नहीं सीखा हुआ और बस शौक़ की वजह से कर रहे हैं। Softly as it were, the song that played you out of scene, and that is just as it. सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ बैंड में, शहजाद भी सिंगर सॉन्ग राइटर है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि बैंड में 2 लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। दानिश? I play guitars. Zan Essen is another guy who plays guitars. So there's 2 guitar players, and we have a bass player, Zan Molvi, another Zan, and then there's Ravel on drums. तो आप अपनी सारी लिरिक्स खुद ही लिखते हैं, right? जी। Okay, so where is this inspiration coming from? क्योंकि जब मैं आपके साउंड चेक को सुन रही थी, by the way, you guys were amazing. I got a little bit of Rush's comeback album, and I'm sure you draw inspiration from many people, but are there certain musicians that you look up to? एक तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल इन्फ्लुएंसेस हैं। सबके फ़र्क हैं, 6 लोग हैं, 6 के 6 फ़र्क म्यूज़िक। जी। और मैं जैन का मैं नहीं कह सकता कि उसको कौन से पसंद हैं और बाकियों का नहीं कह सकता। अपना मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब नर्सरी राइम से लेके आज तक जो कुछ भी सुना है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उस पर म्यूज़िक में आता है। हाँ, इन्फ्लुएंस आता है। अच्छा, तो फिर जैन से पूछते हैं। जैन से पूछते हैं ऑफ कैमरा। अच्छा, आप बताइए कि व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? बचपन में my dad, he plays and he sings, and all my family, they play instruments to some level. So I grew up with music around me, and that's always been my inspiration, is to look at people that I know and that I can hang out with and learn from them. So music सुनता भी रहा हूँ काफ़ी फ़र्क किस्मों का, but I draw more inspiration from people that I've met.
gambling in the forest. Drink our wine, pray into Horus. He's talking in tongues beneath the sky. Left a tear-shaped mark underneath my eye. Where the tear stain paved its way, there the universe plans its escape. And there we'll write elegantly, tie the roots real tight to both of our feet. Smear the ashes onto our face, watch the colors bleed, the edge of the blade. And if you like, you can change our names, call the ancient ones that dance in the flame. इतने सारे लोग और इतने सारे different inspirations आप सारे, how do you balance all of that? Is that ever difficult? It's difficult, but the best part is that all 6 of us, we can come together and coherently produce a piece of music that fits for everyone and that everyone's a part of. मतलब किसी को पूरी तरह तसल्ली नहीं होती और वो बड़ी अच्छी बात है कि किसी एक बंदे का पर्सपेक्टिव अल्टीमेटली बाकी चीज़ों को वो नहीं करता या तो वो सारा ये है कि करते करते बहस करते हैं, लड़ते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ होता है और फिर अल्टीमेटली जो चीज़ बनती है उससे सारे नाखुश नहीं होते, तो तसल्ली हो भी जाती है सबको, लेकिन किसी एक बंदे का राज नहीं होता. But then again, like 6 pairs of ears is always better than 1. Yeah. My little one keeps asking me questions I can't answer. Precocious little bastard, and his voice, it sounded like violins, violins. Darling, we've created a monster, a monster. Well, at least he doesn't speak in hieroglyphic symbols, symbols. कहीं भी मत जाइएगा, ब्रेक के बाद अभी भी बहुत कुछ बाकी है Poor Rich Boy और सेंटर स्टेज के साथ. किसी के पास हैंड सैनिटाइजर है? Welcome back from the break. Poor Rich Boy और सेंटर स्टेज के साथ और भी बहुत कुछ. अच्छा, तो आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं सारे? तकरीबन सब लाहौर से हैं सिवाय जैन के. जैन ओरिजिनली इस्लामाबाद का था लेकिन फिर लाहौर में अब रहता है. So how does it feel playing underground indie rock? That's what you consider yourself, correct? इंडी रॉक तो पता नहीं हम हैं कि नहीं है, पर जो भी हैं वो अंडरग्राउंड सा ही है क्योंकि मेन स्ट्रीम तो नहीं है. We've never known how to classify ourselves. लोग हमारी पहली एल्बम जब निकली थी, I guess that's sort of an indie album, but it's not what we limit ourselves to playing. So people call us an indie rock band. In listening to you, it seems like your music is drawing a lot of inspiration from rock. Is that intentional? Yeah, that's true. There's a lot of rock. हम बहुत ज़्यादा rock music सुना है, बहुत metal भी सुना है और बहुत शहजाद ने तो क्लासिकल भी बहुत सुना है, ईस्टर्न भी और वेस्टर्न भी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं और उन सारों का रंग कहीं ना कहीं आ जाता है. और अभी तो अजीबो गरीब चीज़ें भी करेंगे क्योंकि बीच में जैज़ भी आ जाएगा और फिर इस तरह की चीज़ें भी आ जाएंगी. I took a picture once last year, a 2-dimensional affair that we had. You had different hair back then. I wasn't there in the frame, I was nowhere to be seen, but I'm sure I was involved. I guess it's okay after all. And in the background there it is, playing softly as it were, the song that played you out of scene. And that is just as it should be, and it has been lovely knowing you. It has been lovely knowing you. It has been lovely knowing you.
It has been lovely knowing you. It's interesting क्योंकि in Pakistan rap और hip hop और R&B haven't really made their mark. पाकिस्तान शुरू से rock और heavy metal जैसे जुनून, नवाज, Vital Signs, they've been kind of following that. Do you think that there's a reason या शायद आपके लिए is there a reason that you're pulled towards rock and metal? ये इसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसके लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि किस किस्म के हालात में रॉक म्यूज़िक जन्म लेता है और शायद वो हालात बिल्कुल वैसे पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनकी वजह से लोगों का ऑटोमेटिकली दिल करता है कि वो उस किस्म का म्यूज़िक बनाएं। पर हाँ, यही वजह होगी कि शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पे मौजूद जिसकी वजह से लोगों का रुझान उस तरफ रहता है। लेकिन फिर भी इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी अब बहुत से यंग एक दो तो जानता हूँ लोगों को जो रैप में इंटरेस्टेड हैं, जैसे आदिल उमर है वो रैप करता है और भी लोग हैं जो करना शुरू कर रहे हैं, तो वो भी आ रहा है। पर उस तरह तो अब हम अंग्रेज़ी में गाने गाते हैं। अंग्रेज़ी के बैंड्स पुराने वक्तों में भी होते थे, 90s में मुझे याद है होते थे, और अभी भी हमसे पहले कोवन अंग्रेज़ी में गाने गाता था। तो पर वो कभी भी शायद हालात की वजह से, लेकिन वो कभी भी उस तरह से सामने नहीं आ सके जिस तरह से हमें मौका मिल गया। खुशकिस्मती है और पता नहीं कितनी देर तक रहती है, पर वो चीज़ है कि बहुत सी डिफरेंट स्टाइल्स लोगों ने ट्राई किए हैं, वो जड़ें नहीं पकड़ सके कभी। और उसमें उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो ये भी है कि सीधा सीधा उस तरह से म्यूज़िक को पैट्रनाइज नहीं किया जाता पाकिस्तान में। अब तो बहुत मखसूस किस्म के चीज़ें हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से भी और जनरली भी प्राइवेट सेक्टर भी, वरना इसलिए पॉप म्यूज़िक ज़्यादा उसको करते हैं, उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। और जिस किस्म का म्यूज़िक हम करते हैं वो भी ऊपर से अंग्रेज़ी में, उसको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट के लोगों को क्या पसंद है वो वाली बात नहीं है। लोगों को तो बहुत सी चीज़ें पसंद होती हैं और लोग सुनते हैं उस तरह का म्यूज़िक, लेकिन कोई उस तरह का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई उस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो किसी बडिंग म्यूजिशियन या आर्टिस्ट को चांस दे कि वो डेवलप कर सके अपनी पसंद का म्यूज़िक। The man I love is fading and it's plain to see he's closer to his goal. Put my fingers in my mouth just to make myself feel better, and chose the different route just to make myself feel better, and stuck it in my veins so that I wouldn't feel any pain, and tore off a chunk of my brain just to make myself feel. Don't believe a thing that they say. It's beautiful in the mind of man. I caught a water buffalo, then stole her skin and chose to let her go. Her and I are the same. इसके बाद आपके क्या प्लान्स हैं? इससे मुराद ये टूर के बाद वापस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाऊंगा, और उम्मीद है कि शायद हमें इस टूर के बाद और फेस्टिवल्स और टूर्स मिल जाएं। कोई एक दो अगर हमें मिल गए तो फिर अच्छा हो जाएगा, ये साल अच्छा गुजर जाएगा। लास्टली आप कोई पैगाम देना चाहेंगे फॉर द व्यूअर्स ऑफ कहानी पाकिस्तानी? वही बात है कि पैगाम देना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं घबराता हूँ पैगाम देते हुए। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी औकात है कि मैं किसी को कोई किसी भी किस्म का पैगाम दे सकूँ। नहीं देते, पाकिस्तान से ढेरों प्यार देते हैं और खुशियाँ देते हैं। आई होप एवरीवन's doing very well and continues to do so. दुआ दे सकते हैं, पैगाम नहीं दे सकते। Ladies and gentlemen,
Poor Rich Boy about to make their first performance in the US. The best of luck to you both. I know you're going to be amazing. Thank you very much. Peace यानी सलाम. Poor Rich Boy और Gypsy Sally's के साथ और भी बहुत कुछ. एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आइएगा. मैं ये किसी के लिए मूव कर रही थी. Welcome back from the break. Poor Rich Boy और Center Stage के साथ और भी बहुत कुछ. ये कितना अमेजिंग प्रोग्राम है ना, जो इन जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है अपने पैशंस को परस्यू और शेयर करने के लिए, और जो अमेरिकन्स को मौका देता है to see the beauty of other countries that it might not otherwise have gotten, such as मेरा पाकिस्तान. इस प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए मैंने कुछ सवाल पूछे of Adrian Petrillo, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं at the New England Foundation of the Arts, यानी NEFA. NEFA हायर हुआ है by the State Department Center Stage project को facilitate करने के लिए. Joining me here is Adrian Petrillo from the New England Foundation of the Arts. Thank you so much for stepping away to speak with us. Now tell me, what is your role at NEFA? I'm the program manager. मैं सेंटर स्टेज प्रोग्राम की मैनेजर हूँ. Okay, so tell me more about NEFA. What exactly is it? हमारी तंजीम NEFA अमेरिका भर में आर्ट की 6 इलाकाई तंजीमों में से एक है. हम न्यू इंग्लैंड रीजन के लिए काम करते हैं और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह दोनों पर काम करते हैं. So how does Center Stage fit into all of that? What's the motivation behind this particular program? बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करने की हमारी एक लंबी तारीख है. हमारा ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की एक नई कड़ी है. हम अक्सर डांस और थिएटर के आर्टिस्ट को अमेरिका लाते हैं. हमें बड़ी खुशी है कि इन ग्रुपों को यहाँ लाने के लिए अमरीकी महकमा खारजा हमारे साथ ताउन कर रहा है. इस सिलसिले का हमारा पहला सीजन 2012 में हुआ था और अब हम अपना दूसरा सीजन शुरू करने वाले हैं. So I've heard that Pakistan is the only country who has participated twice. Why are they choosing Pakistan? Or why is Pakistan so special? And what sort of is the motivation behind the State Department's involvement in this? So Pakistan was so great to work with the first time. पाकिस्तान ने पिछली मर्तबा बहुत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था. वहाँ बहुत टैलेंट है और बहुत से अच्छे बैंड्स और फनकार मौजूद हैं. बदकिस्मती से यहाँ पाकिस्तान के मुतालिक अमूमन अच्छी खबरें सामने नहीं आती. इस वजह से हम दूसरे बैंड्स और फनकारों के साथ पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश करना चाहते हैं. पहले सीजन में पाकिस्तानी फनकारों ने दूसरे ग्रुप्स के साथ बहुत मुनफरिद अंदाज में काम किया था और वो उनके साथ अपना ताल्लुक मजीद गहरा करना चाहते हैं. I've heard you've had some really big names from Pakistan in the past and will continue to have some. Can you tell me more about those? Sure. So in the first round we had the band Nori. जरूर. अपने पहले सीजन में हमने पाकिस्तानी बैंड नूरी और ज़ेबर हानिया को बुलाया था और इस सीजन में हम खमारियान को बुला रहे हैं. I'm a big fan of Zeb and Hania, by the way. So this band, we've been here through their sound check. They're phenomenal. What is the selection process? How do you always end up with the best of the best? And by the way, these are people that maybe people in Pakistan don't particularly know about them at that point in time. Sure. So we start with an open call for nominations, and नामजदगी का अमल हम ओपन कॉल के जरिए शुरू करते हैं. इस बार ये तरीका बहुत फायदेमंद रहा है क्योंकि हमारे पिछले सीजन में आने वाले पाकिस्तानी ग्रुप्स ने कई और ग्रुपों को जिन्हें वो जानते थे नामजद किया. इसके साथ साथ हमने इस बारे में मालूमात रखने वाले लोगों से भी राब्ते किया और वो भी हमें इंतखाब करने में मदद देते रहे. और फिर सबसे अहम चीज ये है कि हमें जिन मुल्कों से आर्टिस्ट बुलाने होते हैं वहाँ हम खुद जाते हैं और शॉर्ट लिस्ट किए हुए आर्टिस्ट से मिलते हैं और जो हमारे मयार पर पूरे उतरते हैं हम उनका इंतखाब कर लेते हैं. What is the process when they come over here to the States? I hear you're on a tour. Tell us about that. इस प्रोग्राम में शरीक होने वाला हर ग्रुप 1 महीने तक अमेरिका का इनफरादी टूर करेगा. पोर रिच बॉयज वाहिद बैंड है जो इन गर्मियों में टूर कर रहा है, जबकि 6 दूसरे ग्रुप्स सितंबर में अपने टूर का आगाज करेंगे. Wonderful. So what is the message that NEFA and the State Department want to send across to the masses through this program? the arts are really such a. आर्ट एक ऐसी चीज है जो सरहदों से बाहर के लोगों से बराह रास्त मिलने, उन्हें जानने और उन तक अपने जज्बात पहुंचाने का मौका फराहम करती है. और ये चीज उन सियासी नौयत की खबरों से हटकर है जो हम रोज सुनते हैं और देखते हैं. हमारे लिए सबसे अहम यह है कि हम NEFA और कम्युनिटी के दरमियान ताल्लुक कायम करें. महकमा खारजा इन पर्सनल ताल्लुकात में तेजी लाने में किरदार अदा करता है. Music and arts really do transcend boundaries. Thank you so much. Sure, thank you. 2012 में सेंटर स्टेज ने विजिट किया 49 communities in 27 states plus Washington DC, क्योंकि ये एक स्टेट नहीं है. इस साल में जून से लेकर दिसंबर तक
7 outstanding ensembles from Pakistan, Morocco और वियतनाम इंडिपेंडेंट मंथ लॉन्ग टूर्स करेंगे पूरे अमेरिका में। मैं जानना चाहती थी कि US Department of State ऐसे प्रोग्राम्स क्यों कर रहा है और particularly why they've taken a special interest in Pakistan when it comes to these cultural diplomacy programs। ये सब जानने के लिए मैंने बात की स्टेसी वाइट से, जो Cultural Programs Division Chief है at the Department of State। I'm honored to have standing with me Stacey White, who is a Cultural Programs Division Chief at the U.S. Department of State. Thank you so much. Now tell me about this program, Center Stage, and what is the motivation behind it? Well, Center Stage is one of the programs that हमारे इस प्रोग्राम का मकसद अमरीकी अवाम और दूसरे मुल्कों के लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करना है। इस प्रोग्राम के जरिए हम उन फनकारों को जो हमारे ख्याल में अपने मुल्क में मकबूल होते हैं यहाँ आने और अपने फन का मुजाहरा करने का मौका देते हैं ताकि दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के करीब आ सकें। understanding between the people of both countries. I understand that Pakistan has been involved a few times. What is the State Department's particular interest in Pakistan as it relates to this program? You know, this is really only the second year that we've done the Center Stage initiative. ये हमारे प्रोग्राम का दूसरा साल है। पहली बार इस प्रोग्राम में पाकिस्तानी म्यूजिक ग्रुप शरीक हुए थे जो बिलाशुबा अमेरिका में बहुत मकबूल हैं। उन्होंने अमेरिका भर का सफर किया और बहुत से लोग उन्हें सुनने के लिए आए। इसी तरह जब इस प्रोग्राम के सिलसिले में नीफा पाकिस्तान गया तो उन्हें वहाँ बहुत टैलेंट नजर आया। इसलिए अपने इस दूसरे प्रोग्राम के लिए हमने ये फैसला किया कि हम अपने प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पाकिस्तानी फनकारों को दोबारा यहाँ बुलाएंगे क्योंकि यहाँ उनके शो बहुत कामयाब रहे थे। Because they had such a success. At the end of the day, what is the ultimate goal of the Center Stage program? Well, you know, Center Stage is part of many exchange programs. सेंटर स्टेज हमारे तबादले के प्रोग्रामों में शामिल है और अमरीकी हुकूमत इन प्रोग्रामों की मदद करती है क्योंकि हम जवानों की तालीम, पेशा वराना सरगर्मियों, नेटवर्किंग और दूसरे शोबों में उनकी मदद करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए हम शहरियों के नेटवर्क्स कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की कम्युनिटीज मुश्तरका मौक़ों के लिए मिलकर काम कर सकें। इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें ये जानने का मौका मिलता है कि दूसरी जगहों पर सकाफती शोबों में क्या हो रहा है और इस शोबे के जरिए नौजवान अपने राब्तों को फरोग दे सकते हैं। Really only helps to deepen those ties. So that's why we do Center Stage. As an American and as a Pakistani, I have to thank you. I'm so excited about this program and I look forward to seeing more. So thank you. Thanks for talking to us today. We're excited too. It's going to be great. Okay. So Poor Rich Boy से मुलाकात करके सेंटर स्टेज प्रोग्राम के बारे में जानकर I hope कि मैंने फिर से साबित कर लिया है कि म्यूजिक transcends boundaries, cultures and language. Peace and love. Alright, तो मैं अगले एपिसोड के लिए तैयारी के लिए निकलती हूँ, बट आपको पता है कि आपने अब क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, ईमेल एड्रेस पर ईमेल भेजते रहिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफ़िज़।